है। बुद्धि के नेत्र से ऊपर विजुअलाइज करें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर परम धाम है। ये स्वीट साइलेंस होम है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। ये मेरा असली घर है। यही सबसे ऊपर निवास करते हैं सुप्रीम सोल, निराकार, महाज्योति, ग्रेट लाइट, सुप्रीम लाइट। विजुअलाइज करें उनको सबसे ऊपर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर चमक रहे हैं। ये हमारे परम पिता हैं। ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो सभी के दुख हर कर सुख देते हैं। पतित पावन हैं, महाज्योति। उनसे अनलिमिटेड एनर्जी चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें, विज्ञान सूर्य है, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उनकी शक्तियां, उनकी शांति चारों ओर फैल रही है।
फील करें। उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी संपूर्ण शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मैं पीसफुल हूं। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस। उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। I'm peaceful। चारों ओर शांति ही शांति है। I'm a pure soul। मेरा मन अच्छे विचारों से भर रहा है। मन में पावर ऑफ प्योरिटी समा रही है। My Supreme Father is ocean of purity। अंतर मन में ज्योति जगा
पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 25 अगस्त की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। फालतू एनर्जी वेस्ट करे, फालतू बोल से मतभेद होवे, मनभेद होवे। इससे बाबा ने कहा, फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं और स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? कैसे हम स्वयं को सेफ रख सकते हैं? तो बाबा कहते, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसे सभी प्यार करते हैं, सभी को प्यारे लगते हैं? पहले तो बाबा ने कहा, जो कम बोलते हैं, शांत रहते हैं ना, शांत रहने का स्वभाव है, बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, वो प्यारे लगते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते है ना, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? तो उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। कौन से बच्चे प्यारे लगते? जो सभी की बहुत रुचि से
प्यार से सेवा करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं अच्छी सेवा कर सकता हूँ। बाबा कहते कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। बाबा ने कितनी अच्छी खुशबूदार ये कस्तूरी दी है ज्ञान की, तो बाबा कहते दूसरों को देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। है ना, बाबा ने दूसरा प्रश्न कहा कि स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है, तो याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते। बाबा रोज बच्चों को कितना समझाते, कितनी शिक्षाएं देते, तो समझा कर बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बना समझदार बना देते। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। जिस्मानी कमाई करने के लिए पढ़ाई करते, बाबा कहते वह तो स्थूल पढ़ाई है ना, और बाबा कराते सूक्ष्म पढ़ाई। तो ये तो बाप के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही है पवित्र बनाने और पढ़ाने। बाबा का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना और ये ज्ञान कस्तूरी देना, पढ़ाना। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा बाबा मिला है ना जो देवता बनाने वाला है, तो ऐसे बाप को तो याद कर खुशी में रोमांच खड़े होने चाहिए, खगिया मारनी चाहिए। कई बार बाबा कहते, तो बाबा कहते यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है, सब चाहते हैं ना शांति मिले, तो बाबा कहते शांति तो सबको बहुत पसंद होती। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते हैं और न जोर से बोलते हैं, है ना, अच्छी रॉयल्टी होती है, न ज़्यादा बोलेंगे न जोर से बोलेंगे। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो और हम तो बन ही रहे हैं सारे विश्व के मालिक देवता। तो बाबा कहते तुम बहुत बड़े आदमी बनते। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है, जितनी आवश्यकता है ना उतना ही बोलना है। बाबा कहते देवताएं कितना बोलते हैं, बहुत थोड़ा बोलते हैं, है ना। हमारी मम्मा की ये बड़ी विशेषता थी, मम्मा जास्ती वार्ता में नहीं आते थे, वाचा बहुत कम यूज करते थे, जितनी आवश्यकता होती थी, है ना, कम बोलते थे मम्मा, है ना। मम्मा का मंथन ज़्यादा होता था, तो बाबा कहते थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टोकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, आवाज़ से परे चले जाओ। बाबा कहते साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वाले के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते धीरे है ना। जाना ही शांति धाम घर है ना, आवाज से परे जाना है, परम धाम जाना है। तो बाबा कहते बहुत धीरे आहिस्ते बोलना है।
आहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए, साइलेंस में रहना चाहिए। जाना ही साइलेंस की दुनिया में है। तो बाबा कहते आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता है, जोर से बात करना, ज़्यादा बोलना बाबा कहते अच्छा नहीं लगता। क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है ना। ये योद्धा के संस्कार है, त्रेता के संस्कार है। तो बाबा कहते ये चेक करना है, स्वयं को स्वयं देखना है कि लड़ने झगड़ते तो नहीं है। ये आदत होगी तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, है ना। राम को हमेशा तीर कमान दिखाते हैं, माना युद्ध करते करते 14 गला बन गया। तो बाबा कहते बाप ने समझाया है ईयर नोएविल टोग नोएविल, जो बातें तुमको पसंद नहीं है ना, न बुरा बोलना है, न सुनना है, न किसी से बात करनी है बुरी। तो बाबा कहते जो बातें तुमको पसंद नहीं उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। तो दोनों का मुख बंद रहेगा, है ना। हम किनारा करेंगे तो सामने वाला भी चुप हो जाएगा। तो बाबा कहते दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। दूसरों को भी स्मृति में लाओ कि अभी शांति में रहना है, आवाज में नहीं आना है। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना। बाबा कहते मूल वतन में तो है ही शांत। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। मूल वतन घर में आत्मा रहती शांति में है, वहां तो देह है ही नहीं। तो बाबा कहते बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टोकी से मूवी में आना है और फिर है ना आवाज से सूक्ष्म वतन की ओर है ना मूवी में जाना है और वहां से भी परे परम धाम घर साइलेंस में चले जाएंगे। जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है। तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है ना। जितना सबसे किनारा कर देंगे है ना, जितना साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे उतना बाबा कहते लोग कहेंगे ये किसी धुन में है, इनके अंदर और कुछ चल रहा है। तो शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बहुत मीठे लगते हैं। जो शांत रहते हैं वह बहुत मीठे लगते हैं। और फालतू बोलने वाले वो कैसे लगते हैं, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, बिना काम के बोलना। तो बाबा कहते हैं फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए, सबके ऊपर कृपा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। सच्चे सच्चे मैसेंजर पैगंबर हैं। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। जो दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, दूसरों पर कृपा करने वाले हैं, बाबा कहते वह बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। सिर्फ याद से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप पास तो है विश्व की बादशाही।
लौकिक बाप के पास भी स्थूल धन जास्ती होता है तो वर्षा भी इतना ही मिलता है, और हमारे ये पारलौकिक बाप के पास तो बेहद की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, ये होना रहना चाहिए, सबका कल्याण हो, सबको सुख का वर्षा मिले। बाबा कहते हैं रुचि से, दिल से ये सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं, कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम तो सिर्फ करनहार है, करण करावनहार तो बाबा है, हम सिर्फ निमित्त है। तो बाबा कहते कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, वह दूसरों को देनी है, ये बाबा की देन है। तो बाबा कहते एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है ना। कोई जास्ती वार्तालाप करे ना, फालतू बातें करे तो भी कहो शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। घड़ी घड़ी माया बुला देती है, और जो हमें याद दिलाता है उनको दिल से थैंक्स बोलो। तो बाबा कहते याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हें अपने कैरेक्टर ज़रूर ज़रूर सुधारने हैं, यहाँ से ही मैनर्स धारण करने हैं, यहाँ से अपना कैरेक्टर सुधारना है। तो बाबा कहते हर एक अपने दिल से पूछे हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है ना। स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करें, अपने दिल से पूछे, है ना। देवताएं कितने मीठे होंगे, देवताएं कितने कम बोलते होंगे, कितना थोड़ा, कितना धीरज से। तो हम ऐसे बने हैं तो कभी किसी को नाराज तो नहीं करते, जिसकी भी करें प्यार से सेवा करें, किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए, है ना। हर कोई हमसे संतुष्ट होवे। 2 दिन 3 दिन पहले बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट संतुष्टता के लेने ही है ना, तभी हमें विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो कोई भी हमसे असंतुष्ट हो ही नहीं, नाराज हो ही नहीं, है ना, ऐसा वातावरण बने ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसी कोशिश करनी है, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। तुम्हें सारे मानवे को रोशनी देनी है ना, सारे विश्व को, सारी मनुष्य सृष्टि को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो, कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, है ना। तो बाबा कहते हैं रोशनी देने वाले तो तुम ही हो। अब वह सितारे कोई देवता नहीं है ना। ज्ञान की रोशनी तुम देते हो, रास्ता तुम दिखाते हो, तो तुम हो चैतन्य सितारे। बाबा कहते तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, है ना। उन सितारों से भी महान बाबा कहते बलवान तुम हो, क्योंकि सारे विश्व को रोशन करते तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, ऊपर कितने सितारे हैं, रोशनी दे रहे हैं, रिमझिम कर रहे हैं। तो बाबा कहते कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नजदीक होता। तो बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो न, उसमें भी सितारों में नंबरवार है, और यहाँ बाबा के बच्चों में भी सब नंबरवार है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जब योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तो बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है ना, 121 जन्मों के लिए।
एक जन्म ये रतन ले लिए और प्राप्ति 21 जन्म की होती है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो, गदगद होते रहो, उछले मारते रहो। बाबा कहते ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है ना। ये ब्राह्मण जन्म, संगम युग का अमूल्य जीवन हीरे जैसा गाया जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की ही खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो ना। देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण गाए जाते हैं, ब्राह्मण चोटी है। तो बाबा कहते तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, है ना। इतना हीरे जैसा जन्म मिला, हीरे जैसा जीवन मिला, है ना। इसी जन्म में हमें बाप मिला तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, है ना। शांति धाम घर जाना है, साइलेंस में रहना है। तो बाबा कहते सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, है ना। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाबा कहते है ना आशीर्वाद तो बाप से मिलती है कि सदा इसी जन्म में जीते रहो, है ना। यहाँ ही बाप के बने रहो, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, यह आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते आयुष्मान भव, धनवान भव, है ना। यहाँ तो बाबा ने सारे आशीर्वाद दे दिए हैं। बाप भी कहते बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम नहीं होता है ना। वहाँ काल मृत्यु नहीं है ना। खुशी से अपनी ये पुरानी देह छोड़ेंगे तो मरने का नाम नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए ना। जीते जी पुरानी देह दुनिया संबंधों से मरने के लिए पुरुषार्थ करें, सब कुछ भूलना है। तो तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है ना। बाबा कहते बच्चे किसके हैं, है ना। बाबा कितना प्यारा है, मीठा है, तो तुम बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों, है ना। बच्चों को पत्र में लिखते बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमें भी ऐसा बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो कि हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे, कितने श्रेष्ठ देवता बाबा ने बनाया था। अभी तो बाबा ने कहा देवता से भी श्रेष्ठ तुम ब्राह्मण हो, तो मैनर्स भी अभी धारण करने हैं। हम ही पूज्य से फिर पुजारी बने तो खुद को पूजते रहे। तो यह भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तो बच्चे जानते हैं आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर करने वाला, बच्चे सब जानते हैं ना कि आधा कल्प के सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है ना, तो सर्वशक्तिवान बाप है, तो दुख तो बाप ही हरेंगे। तो बाबा कहते
दुख हरकर सुख देने वाला बाप है। हर हर महादेव, तो बाबा कोई महादेव नहीं है, वो हमारा बाप है, सुख देने वाला। आदम कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं, 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है ना, कोई ना कोई विकार आ जाता है। 2-3 दिन से बाबा ने कहा है क्रोध भी बहुत नुकसान करता है, क्रोध भी नहीं करना है। तो बाबा कहते है ना, क्रोध से भी कितनी डिससर्विस होती है। तो बीमारी विकारों की बहुत बढ़ गई है, इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। इसीलिए बाप कहते मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो, है ना। सारा हिसाब किताब अभी चुकता करना है, अभी कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं। तो बाबा कहते कर्मों का जो भी हमारा खाता है ना, अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। बाप समझाते हैं बच्चे, अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना किचड़ा है, सृष्टि कितनी गंदी बन गई है, तमो प्रधान है, कितना किचड़ा है। यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत उकेर यानी प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है ना। कितना प्यार से बाबा आया हुआ है, अब पतितों को पावन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए, है कि बच्चों की जाकर सेवा करूं। तो बच्चों को भी इतना उमंग उत्साह आना चाहिए कि मैं भी दूसरों का कल्याण करूं, प्यार से सेवा करूं। बाबा ने आज कहा सेवा में भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो मैं कल्प कल्प तो बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं तरफ जाती है। बाबा की नज़र बेहद की आत्माओं की तरफ जाती, बल यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है ना। विश्व का कल्याण करना है, सभी आत्माओं का कल्याण करना है। बाबा वाले मधुबन में थे है ना, पर सभी के तरफ नजर जाती थी क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना है। तो बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, सारे विश्व की आत्माओं को, सब बच्चों को याद करते नजर तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके। अहंकार नहीं आना चाहिए मैं इतनी सेवा करता हूँ, जितनी बाबा ने आकर की है अब बच्चों की उतनी तो कोई कर ही नहीं सकता। उनकी है बेहद की सेवा। तो बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे, तब बाप का नाम बाला होगा, तब बाप की प्रतीक्षा होगी जब हम बाप जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल भी बहुत भारी मिलता है ना। जितनी जास्ती सेवा करेंगे, जितनी अच्छी सेवा करेंगे, जितना प्यार से करेंगे उतना फल भी भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न बाबा ने दिया है, इससे झोली भरपूर करो तो भविष्य में उन रत्नों से भी झोली भर जाएगी। तो बाबा कहते जितनी भरनी है भरो, है ना। अभी का थोड़ा सा समय रहा है, जितनी भरनी है भर लो, है ना। अभी बाबा दे रहा है, दाता है,
तो बाबा कहते अपना टाइम बर्बाद न करो, है ना। फालतू बातें करने में, सुनने में, कहीं भी अपना थोड़ा भी टाइम बर्बाद न करो। बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों की भी अच्छी सर्विस जरूर करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। धारणा अच्छी है, चाहे स्थूल धारणा है ना, चाहे ज्ञान की धारणा, है ना। प्यार से बाबा के महावाक्य सुनकर उसे धारण करना, मंथन करना, तो बाबा कहते वह सर्विस भी जरूर अच्छी करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, मुख का भी मौन करना है, मन का भी मौन करना है ना। कुछ भी व्यर्थ न जाए, संकल्प भी व्यर्थ न जाए, है ना। अंतर्मुखी बनना है। यह निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सोल कॉन्शियस हो रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति बन जाए, यही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है, किसी से नहीं सुनो। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातें नहीं सुनिए, कोई सुनाता है नहीं सुनना है, किसी की डिससर्विस नहीं करनी है, एक बाप से ही सुनना है ना। नहीं तो स्थिति नीचे आ जाएगी, गिर जाएंगे। इससे तो बाबा कहते है ना, तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं। माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहने हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। सबका बाबा ने नहीं बोला, बाबा हमेशा कहते फॉलो फादर फॉलो मदर, है ना। और बाबा ने कहा माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन महारथी है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में यह निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। पक्का दृढ़ संकल्प कर लो, निश्चय कर लो कि हमें थोड़ा भी कहीं भी एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है ना। निमित्त बनकर सब कुछ करना है। कुछ दिन पहले बाबा ने याद किया कि गृहस्थी भी, प्रवृत्ति में रहने वाले भी मन से सरेंडर होते हैं, है ना। तो बाबा कहते शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। संभाल करनी है, तोड़ निभाना है, पर मोह नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो, रखना ही है ना, तो एक बाप में मोह रखो, बाप को देखो, है ना। तो बाप में रखो। यहाँ तो बाप के सम्मुख हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, आत्माएं परमात्मा के सन्मुख है। बाबा हमें स्वयं पढ़ाता तो वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती। यह सब बातें तो बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए, स्टूडेंट की बुद्धि में, है ना। बाकी तो आत्मा मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है। यहाँ एक ही स्कूल ऐसी है जहाँ परमात्मा पढ़ाता है आत्माओं को। तो बाबा कहते स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई, आत्माओं का कल्याण हो रहा है। बाबा कहते बाप आत्माओं को पढ़ाते, रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही वार्तालाप करते हैं, है ना। कोई भी दूसरी बात नहीं करते, है ना। हम भी स्टूडेंट हैं, हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है, तो आपस में मिलते हैं तो पढ़ाई की बातें करते, वार्तालाप करते। आज बाबा ने कहा आपस में मिलो तो एक दूसरे को पूछो कि शिव बाबा याद है,
है ना। तो इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो, याद में रहना ही मदद करना है, बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते याद में रहना ही मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। जितना बाप की याद होगी उतना शांति में रहेंगे। इसलिए कहा जाता हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, तो बाबा को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, बादशाही मिलेगी। तो बाबा कहते और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अलफ और बे, बाबा और वर्षा, बस कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। कितना सहज है। बाबा के तो आत्मा समझो, बाप को याद करो और राजाई तुम्हारी। तो बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो सबको याद दिलाते रहो, सबको बाप का पैगाम दो, है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक्का व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है ना, कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है, शांति में रहना है। याद की यात्रा में आज बाबा ने कहा शांति की यात्रा, तो अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी माना ही सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी बनना, है ना। तो बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, बाप को याद करो, अंतर्मुखी बनो और स्वर्ग का वर्षा लो, बादशाही तुम्हारी है। तो अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये हमारा ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है, ऊंच है, चोटी है। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। नॉलेज फुल बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। तो बाबा ने आदि मध्य अंत की नॉलेज दी है, नॉलेज फुल बनाया है तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते उछले मारते रहो। आज का वरदान है साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से बाबा कहते आत्मा निराकार है और देह ये साकार है, शरीर साकार है। तो दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। ऐसे ही है ना, आत्मा जब तक इस देह में है तो सब कार्य हो सकता है। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। तो बाप दादा दोनों साथ है तो कार्य कितना श्रेष्ठ होगा, तो सदा सफलता प्राप्त करेंगे, तो निर्भयता से करेंगे। इससे समय
और संकल्प की बचत होगी। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। आज का स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। आज बाबा ने बहुत बार कहा है, प्यार से चलना है, प्यार से रहना है ना। तो रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। आज हमारी बड़ी दादी की 14वीं पुण्यतिथि है, तो 14वीं पुण्यतिथि पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी की अनमोल सौगात, ये विशेषताएं दादी की मधुबन से आई है ना। तो उसमें पहला है कि ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है, इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरी है, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर है ना। ये दादी की सौगात है। दादी ने पूरा अपना जीवन ऐसा बनाया था, बाप समान बने थे। तो सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर है। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। लकीर के बाहर नहीं जाना है, बाप की छत्र छाया के नीचे रहना है, तो वहाँ माया आ ही नहीं सकती है। तो रक्षक हमारा बाबा है और रक्षा करता रहेगा। तीसरी बात है, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना, किसी व्यक्तियों से नहीं करना है ना। एक बाप से ही है ना, दिल वाला बाप है ना, दिलबर हमारा बाप है, तो दिल की लेन देन बाप से करनी है। कभी किसी देहधारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और परचिंतन नहीं करना। चौथी बात है, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह न आए, है ना, चेहरा कभी ऐसा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुश नसीबी का बनाओ जो हरेक को खुश नसीब बना दे। वायुमंडल ही सेंटर का ऐसा बना दो तो बाबा कहते हरेक को खुश नसीब बना दे। जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मोड़ धारण करेंगे। पांचवी बात कहिए, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मोड़ धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। छठी बात है, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। न ब्राह्मणों का आपस में ही मनमुटाव होना तो यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवीं बात है, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हरेक की बात पहले सुनो। है ना, जो भी कोई कहता है ना, उसको उसके विचारों को सम्मान दो। पहले प्यार से उसकी बात को सुनो, फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवीं बात है, अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। हर एक बच्चा ऐसी संतुष्टता की खान बन जाए, है ना, चेहरे पर वो चिन्ह दिखाई दे संतुष्टता के। तो बाबा कहते हर एक आपको देखकर संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। नौवीं बात है, 4 मंत्र सदा याद रखना। एक कभी अलबेला नहीं बनना है।
चार मंत्र सदा याद रखने। एक, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा है, किसी से भी ईर्ष्या यानी रीस नहीं करना, है ना। रेस करो आगे बढ़ने की, पर किसी से रीस नहीं करो यानी ईर्ष्या नहीं करो, उन्नति की रेस करना। चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वीं बात है, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, है ना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, देवताएं कैसे होंगे, कितना प्यार से रहेंगे, कितना मीठा बोलेंगे, कितना कम बोलेंगे, है ना, जोर से आवाज नहीं करेंगे। तो हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। 11वीं बात है, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो। हर एक रोज हर घंटे में 5 मिनट साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। 12वीं बात है, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे। सेवा में अहंकार न हो, बाबा की याद रहेगी, तो सेवा के साथ साथ स्वस्थिति एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्ठी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बैठकर अभ्यास करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है। 13वीं बात है, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह दिखाई न दे। अगर आपस में कोई 19-20 बात हो जाए, है ना, थोड़ा मतभेद हो भी जाए, तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, है ना, 14वीं ये बात है, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उसके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता, इसी संग दोष की बाबा रोज कहता है, संभाल करो। संग दोष भी बहुत खराब होता, जो बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स हैं, सब आपस में भाई भाई है, सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, है ना। किसी एक में ही ममत हो, कोई एक ही अच्छा लगता हो। बाबा कहते पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ, यह अंडरलाइन करो। आज की हमारी बड़ी दादी की विशेषता, अंतिम 25वीं विशेषता, 25 अगस्त दादी का स्मृति दिवस है। दादी को आज 14 साल पूरे हुए। तो दादी की विशेषता है, लक्ष्य के समान सदा लक्ष्य धारण करने में नंबर 1। दादी जी ने शुरू से ही यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनकर वापस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है, हमें अपने में रूहानियत का एसेंस जरूर भरना है। बल सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है ना, पर बहुत बड़ी सब्जेक्ट भी है। तो पर दादी कहती कि लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। उन्होंने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण किया और बाप समान कर्मातीत बन गई। ओम शांति।
ॐ